नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत से हम क्या सीखें। यह बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का एक पाठ है। यह पाठ एक आलेख के रूप में है जो कि अंग्रेज अधिकारियों के लिए लिखा गया था। जिस समय देश में अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी भारत के लिए चयनित होकर आए थे और उन्हीं को संबोधित करते हुए मैक्स मुलर, जो कि इसके लेखक हैं, उन्होंने यह भाषण तैयार किया था। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ के लेखक। भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ये विश्वविख्यात विद्वान थे और पाश्चात्य पश्चिमी विद्वानों में ये अग्रणी थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। इनका जन्म जर्मनी देसाउ, इसे देसो भी कहा जाता है, इसका स्पेलिंग इस तरह है, तो इसका देसो या देसाउ दोनों एक ही है। जर्मनी के देशों में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया था। इनका जीवन काल 77 वर्ष का था। इनके पिता का नाम विल्हेम मुलर था, जो कि 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता को खो दिए थे। पिता की मृत्यु के बाद इनकी घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, पर इनकी शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। वे कुशाग्र बुद्धि के थे, इसीलिए उन्होंने बचपन में ही संगीत और लैटिन और ग्रीक भाषा में निपुणता हासिल कर ली थी। वे संस्कृत के प्रेमी थे, इसीलिए उन्होंने संस्कृत की शिक्षा लिप्जिंग विश्वविद्यालय से की थी। उन्होंने कई भारतीय उपनिषद, वेदों और कई धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने जर्मन में अनुवाद किया था। इसीलिए स्वामी विवेकानंद उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहते हैं। उनकी भाषाई ज्ञान, उन्हें भारत प्रेमी, संस्कृत अनुरागी भी कहा जाता है। तो इनकी भाषाई प्रेम से प्रभावित होकर महारानी विक्टोरिया ने अपने आसवान प्रासाद में इन्हें आमंत्रित किया था कि भारतीय भाषाओं और पश्चिमी देश की भाषाओं के बीच तुलनात्मक व्याख्यान देने के लिए उन्होंने बुलाया था। और ये इनके व्याख्यान से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उन्हें नाइट की उपाधि दी, पर इनकी योग्यता के आगे यह उपाधि बहुत तुच्छ लगी, इसलिए उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अब हम आगे देखते हैं इस पाठ का परिचय। यह पाठ एक आलेख के रूप में है, जिसे भवानी शंकर त्रिवेदी ने हिंदी में इसका रूपांतरण किया है। तो यह पाठ अंग्रेज प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए तैयार किया गया था। देश में उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो यहाँ पे मैक्स मुलर उन अधिकारियों को बताते हैं कि आप जिस देश में जा रहे हैं, वहाँ जाने के पहले उस देश के बारे में आप अवश्य जान लें। यह कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, वह विलक्षणताओं से भरपूर देश है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, यहाँ की भाषा, यहाँ का वैभव, प्राकृतिक वैभव, ये सभी देखने सुनने की चीज़ है। ये वहाँ जो आपका चयन हुआ है, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें कि ऐसे देश में जाकर आपको शासन करने का अवसर मिल रहा है। तो आगे इस तरह से लेखक ये आलेख लिखकर भावी पीढ़ी जो आज देशभक्ति से विमुख होती जा रही है, उसके लिए भी यह पाठ बहुत ही देशभक्ति की भावना भरने में सक्षम है। तो अब हम देखते हैं आगे इस पाठ की व्याख्या। इस पाठ की व्याख्या हम कई बिंदुओं के आधार पर करेंगे। पहला है
सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य। लेखक मैक्स मुलर कहते हैं कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कोई देश है तो वह है भारत। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति का जो महत्व है उसका उन्होंने आकलन करने के बाद ही ऐसा कहा है कि ऐसा देश अन्यत्र कहीं नहीं है। और वे कहते हैं कि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को उन्होंने स्वर्ग से तुलना की है। वे कहते हैं कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है जैसे धरती पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही हो। आगे लेखक कहते हैं कि यहाँ की मानव मस्तिष्क की सब उत्कृष्टतम उपलब्धियों का साक्षात्कार इस देश के लोगों ने ही किया है। हम अपने देश के दार्शनिक कांट और प्लूटो के विचारों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जब भारत की ओर दृष्टि करते हैं तो भारत के दार्शनिक भी मनन के योग्य हैं। आगे लेखक कहते हैं कि यहाँ की भारतीय साहित्य की विशेषता रही है कि यह लोगों के जीवन को सुधारने की क्षमता रखती है। आगे लेखक कहते हैं यहाँ का संस्कृत साहित्य, यहाँ का संस्कृत जो भाषा है वह बहुत ही प्राचीनतम है और विश्व के कई भाषाओं में यह प्राचीन भाषा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अन्य भाषाओं से विशाल इसकी यह प्राचीन है। और आगे है हमारी संस्कृति। हमारे देश की ऐसी संस्कृति रही है कि यहाँ की संस्कृति प्राचीन है और सतत विकासशील है, जो कि जिसमें भविष्य की कई संभावनाएं छिपी हुई हैं। आगे लेखक कहते हैं कि हमारी संस्कृति की विशेषता है कि यह आज भी मानव मूल्यों और आदर्श को संजोकर रखी हुई है। आगे लेखक कहते हैं कि यहाँ के लोगों की सोच और प्रवृत्ति में आज भी नैतिकता मौजूद है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता रही है कि लोग यहाँ प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति, उदारता लोगों के स्वभाव में दिखाई देता है। और यह पुरातन विश्व के निष्कपट गुण आज भी भारतीयों में देखी जाती है। बहुत प्राचीन काल में विश्व के लोग निष्कपट, निश्चल थे, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज भी भारतीय लोगों में निश्चल, निष्कपट भावना देखी जाती है। आगे लेखक कहते हैं कि अगर सच्चे भारत के दर्शन गांवों में होते हैं। लेखक कहते हैं कि मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे महानगरों में घूमने के जो इच्छुक होते हैं वे अगर गांव का दर्शन करें तो गांव के दर्शन से उन्हें पूरे भारत के दर्शन हो सकते हैं। ऐसा वे इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत गांव का देश है। अधिकांश लोग गांवों में निवास करते हैं और गांवों के लोग निश्चल, निष्कपट होते हैं और वहाँ सादगी होती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि यदि भारत के दर्शन करने हो तो आप गांव में चले जाइए। आगे लेखक कहते हैं कि यहाँ जिस चीज़ में आपकी अभिरुचि है उसके लिए आपको उसका विशेष क्षेत्र मिल जाएगा। आप उसमें अपना विकास और पोषण कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, हर क्षेत्र की आपकी रुचि के अनुसार यहाँ वैसा विषय मिल जाएगा। आगे लेखक कहते हैं कि यहाँ आज भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के समाधान की ओर विद्वानों के ध्यान आकर्षित होते रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि यहाँ का भूविज्ञान, अगर आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो यह हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक बहुत ही विशाल क्षेत्र आपको सीखने पढ़ने को मिलेगा। आगे लेखक कहते हैं वनस्पति जगत, यदि आप वनस्पति विज्ञान में रुचि लेते हैं तो
यह भारत जो है एक फुलवारी के समान है, जो कि हकर्स जैसे वनस्पति वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है।